आज हम उत्तराखंड की दिन भर की बड़ी खबरें। राइस मिल के धर्म कांटे में चिप लगाकर घटतोली, 6 आरोपी गिरफ्तार। घटतोली करने वाले 6 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी सालों से धर्म कांटे में चिप लगाकर राइस मिलों को लाखों का चूना लगा रहे थे। एसएसपी ने मामले का खुलासा किया है। वात्सल्य योजना के 6,256 लाभार्थियों को ट्रांसफर की गई धनराशि। वात्सल्य योजना के तहत 6,256 लाभार्थियों को धनराशि ट्रांसफर की गई। बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मार्च महीने के लाभार्थियों को ऑनलाइन धनराशि ट्रांसफर की। बिना वेरिफिकेशन किराएदार रखना पड़ा महंगा, मकान मालिक पर लगा 10,000 का जुर्माना। अल्मोड़ा में बिना वेरिफिकेशन के किराएदार रखने पर एक मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा है। इस दौरान पुलिस ने 20 किराएदार और मजदूरों का सत्यापन किया, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने मकान मालिकों को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अपने अपने किराएदारों का सत्यापन हर हाल में करवाएं। कर्नाटक की तरह उत्तराखंड में भी निगरानी और मूल्यांकन नीति लाई जाएगी। सरकार रखेगी पाई पाई का हिसाब। उत्तराखंड में विकास कार्यों और योजनाओं में खर्च होने वाले पाई पाई का हिसाब रखने के लिए राज्य सरकार निगरानी और मूल्यांकन नीति लाने जा रही है। निगरानी और मूल्यांकन नीति की मदद से सरकार 5 साल में राज्य के आर्थिक विकास दर को दोगुना करना चाहती है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार अब विभागों के बजट खर्च पर पूरी निगरानी रखने के लिए एक तंत्र बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे फर्जी कॉल से रहे सावधान। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के नाम पर ठगी। कोटद्वार में पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के नाम पर एक व्यक्ति से 1.50 लाख से अधिक की ठगी की गई। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बैंक की मदद से पीड़ित के खाते में 99,000 रुपये वापस कराने में सफलता पाई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 400 से ज़्यादा सीटें जीतने का प्लान। उत्तराखंड में भी सांसदों को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मिशन 400 का लक्ष्य रखा है, यानी बीजेपी को लोकसभा में 400 से ज़्यादा सीटें जीतनी है, जिसको लेकर उत्तराखंड में भी बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। यही वजह है कि सभी सांसदों को पेंच कस दिए गए हैं। इतना ही नहीं, उन्हें अलग अलग जिम्मेदारी सौंपते हुए एक्टिव मोड में रहने को कहा है। उधर भले ही संगठन ने सांसदों को विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त रखने का प्लान बनाया हो, लेकिन सियासी गलियारों में टिकट कटने की सुगबुगाहट से सांसदों की नींद उड़ी हुई है। 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। LBS एकेडमी के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14 अप्रैल को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड भ्रमण दौरे के दौरान रामनाथ कोविंद राजभवन में प्रवास करेंगे। राजभवन में उनके सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया जाएगा। 15 और 16 अप्रैल को रामनाथ कोविंद लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। देहरादून में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। एसएसपी ने क्लेमेंट टाउन थाना प्रभारी सहित 3 को किया लाइन हाजिर। देहरादून में टनल रोड पर 2 गुटों में हुई मारपीट मामले में एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए लापरवाही बरतने वाले क्लेमेंट टाउन थाना प्रभारी सहित 3 लोगों को लाइन हाजिर कर दिया। आरोप है कि टनल रोड हुए मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, लेकिन क्लेमेंट टाउन थाना प्रभारी को इसकी जानकारी नहीं थी। बैसाखी मेला भंग भेवा बावड़ी मेले का विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। बैसाखी के पर्व पर लगने वाले भंग भेवा मेले की शुरुआत हो गई, जिसका शुभारंभ विधायक मुन्ना सिंह चौहान द्वारा विधि पूर्वक रिबन काटकर किया गया। औषधि गुणों से भरपूर बनसीगे पर मंडरा रहा खतरा। उत्तराखंड के जंगलों में उगने वाला बनसीगा वासा एक औषधीय पौधा है। बनसीगा में कई तरह की जड़ी बूटियां तैयार की जाती है। इतना ही नहीं, बनसीगा की सब्जी भी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। आयुर्वेद में बनसीगा के बहुत से उपयोग बताए गए हैं। किसानों की अच्छी खबर। उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन अब दूध के साथ साथ 7 किलो रेट से खरीदेगा भूसा। उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन के प्रबंधक निदेशक जयदीप अरोड़ा ने बताया कि आंचल डेयरी द्वारा दूध उत्पादन से जुड़े पशुपालकों को 50% सब्सिडी के माध्यम से भूसा उपलब्ध कराया जाता है। बीच में ठेकेदार के होने से फेडरेशन को नुकसान होता है, इसलिए शासन ने अब तय किया है कि भूसे की खरीद ठेकेदार के बजाय सीधे दूध उत्पादन सहकारी संघ से जुड़े पशुपालकों के खेतों से की जाए, जिससे कि डेयरी फेडरेशन के साथ साथ किसानों को लाभ मिले। बैसाखी गंगा स्नान पर हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। 14 अप्रैल को बैसाखी पर्व को लेकर के पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरिद्वार में
बैसाखी मेले क्षेत्र को 15 सुपर जोन और 39 सेक्टरों में बांटा गया है। 15 सुपर जोन और 39 सेक्टरों में बांटा गया है। इसके अलावा 8 कंपनी पीएसी भी लगाई गई है। चारधाम यात्रा हेल्थ चेकअप को लेकर होगा अनाउंसमेंट। स्वास्थ्य सेवा सहित अन्य सुविधाओं का मिलेगा लाभ। उत्तरकाशी जिला प्रशासन की ओर से इस बार चारधाम यात्रा रूट पर यात्रियों की सहूलियत के लिए अनाउंसमेंट की व्यवस्था की गई है। हल्द्वानी में सड़क की बदहाली पर दीपक रावत का चढ़ा पारा, अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। वनाग्नि पर काबू पाने के लिए वेस्टर्न सर्किल का मास्टर कंट्रोल रूम तैयार, जंगलों में लगाए जा रहे वॉच टावर। रोडवेज दुर्घटना मौत मामले में मिलेगी 7 लाख की आर्थिक सहायता। कमर्शियल वाहनों में 31 मई तक जीपीएस लगाने की छूट। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों को सहूलियत दी है। चारधाम यात्रा में शामिल होने वाली गाड़ियों को अब 31 मई तक जीपीएस लगाने का समय दिया गया है। इसके साथ ही रोडवेज में यात्रियों की मौत पर 7 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया गया है। उत्तराखंड में और सताएगी भीषण गर्मी, हीट वेव से होगा सामना। उत्तराखंड में जहां कुछ दिनों पहले तक बर्फबारी और बारिश की वजह से लोगों को अप्रैल में भी सर्दी का एहसास हो रहा था, तो वहीं अभी यह हफ्ता भीषण गर्मी भरा रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो इस हफ्ते तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा। रुड़की में लापता बैंक कर्मी का शव आसफ नगर झाल से बरामद। पोस्टमार्टम को लेकर ग्रामीणों का हंगामा। आखिरकार लापता बैंक कर्मचारी का शव आसफ नगर झाल से बरामद हो गया है, लेकिन परिजनों और ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया, जिसके चलते रुड़की सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम की कार्रवाई नहीं हो सकी और परिजन एम्स ऋषिकेश ले गए। नैनीताल के बलिया नाला में लगातार हो रहा भूस्खलन, नीदरलैंड के वैज्ञानिक कर रहे अध्ययन। जोशीमठ आपदा के बाद सरकार अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में नैनीताल, मसूरी समेत अन्य संवेदनशील एरिया का अध्ययन शुरू हो गया है। ऋषिकेश में घड़ा कलश यात्रा में शामिल हुई हरीश रावत और साध्वी प्राची, लोगों से ने मांगी मन्नतें। टिहरी के नरेंद्र नगर स्थित राजमहल से पवित्र घड़ा कलश यात्रा ऋषिकेश पहुंची। यहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और साध्वी प्राची समेत कई लोगों ने पवित्र कलश के दर्शन किए। नैनीताल हाईकोर्ट को जल्द मिलेंगे 4 नए जज, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने की संस्तुति। चारधाम यात्रा को लेकर के परिवहन विभाग ने कसी कमर, सचल दल के साथ खुद मंत्री भी करेंगे निरीक्षण। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आगामी 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। ऐसे में परिवहन विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। पर्यटन सीजन में जागेश्वर धाम के लिए शुरू होगी शटल सेवा। फेक अकाउंट से श्रद्धालुओं को ठगने वालों पर होगी कार्रवाई। श्रीनगर के चौरास में रसोई गैस के सिलेंडर में ब्लास्ट, बिहार के 2 मजदूर घायल। श्रीनगर गढ़वाल के चौरास के पास थापली गांव में रसोई गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में बिहार के 2 श्रमिक घायल हुए हैं। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एग्जाम के बीच अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने दिया इस्तीफा, मनाने में जुटे कुलपति। अल्मोड़ा के सुमन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक और विश्वविद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं, दूसरी ओर परीक्षा नियंत्रक ने इस्तीफा दे दिया है। अब कुलपति परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुशील कुमार जोशी को मनाने में लगे हैं। हेली सेवा कंपनियों से रुद्रप्रयाग के स्थानीय युवाओं ने रोजगार देने की मांग। प्रशासन ने कहा मनमानी रोकें। तो अप्रैल में चारधाम यात्रा शुरू होते ही हेली सेवाएं शुरू हो गई हैं। इन हेली सेवाओं से रोजाना 300 से 400 तीर्थयात्री दर्शन करने जाते हैं। हेली सेवाओं से जहां सरकार को 15 से 20 लाख का राजस्व रोजाना मिलता है, वहीं हेली कंपनियां करोड़ों कमाती हैं। वही खबर है हरिद्वार से। हरिद्वार में कच्ची शराब के अड्डों पर छापा, सैकड़ों लीटर लहन नष्ट। हल्द्वानी में इसमें तस्कर गिरफ्तार। बीते समय से हरिद्वार में जहरीली शराब पीने के कई लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से आबकारी विभाग ने जिले में कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। हरिद्वार के लक्सर में आबकारी विभाग का छापा पड़ा तो कच्ची शराब बनाने की भट्टियां पकड़ी गई। इन भट्टियों में मिली सैकड़ों लीटर लहन नष्ट की गई। उधर हल्द्वानी में इसमें तस्कर को गिरफ्तार किया गया है।